नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ दीन बंधु CF एंड्रूज पार्क में। मेरे साथ में है पार्क के रखरखाव करने वाले, यहाँ का मेंटेनेंस करने वाले श्री SC गुप्ता जी। तो चलिए जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पार्क को मेंटेन करने में उन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं और इस पार्क को इतनी खूबसूरती से उन्होंने कैसे मेंटेन किया हुआ है। हमारे साथ गुप्ता जी के साथ साथ उपस्थित हैं श्री रमेश चंद जी और लेखचंद जी। तो मैं गुप्ता जी से पूछूंगा कि गुप्ता जी, ये काफ़ी सुंदर पार्क है यहाँ पे सेक्टर 11 में, आप इसे कब से मेंटेन कर रहे हैं? हम पिछले 12 साल से मेंटेन कर रहे हैं इसको। और हम ये दरकार नहीं है कि भाई हमें किसी से सपोर्ट चाहिए। DDA हमें लेबर ज़रूर देती है, बाकी कुछ नहीं देती है। हम सब पेड़ पौधे अपने पैसों से ही ख़रीद के लाते हैं। अभी ये पार्क की हालत, ये बच्चों के झूले की हालत देखिए कितनी ख़राब हो रही है। झूले मेंटेन्ड नहीं है, जिम मेंटेन्ड नहीं है। हमने अपने पैसों से ही इसको जो है पेंट करवाया है, सारा जिम पेंट करवाया है, पेड़ों पे पेंट करवाया है। जो यहाँ हमें इन सब चीज़ों की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है DDA से। अभी पिछले 3-4 साल से तो खाद वाद भी देना बंद कर दिया है। पेड़ पौधे कोई DDA नहीं प्रोवाइड करती। अच्छे सुंदर पेड़ के लिए कभी बोलो भी कहेगा हम आपके पसंद के पौधे क्यों लाएं, आप ले आओ अपने ख़रीद के। तो हम तो फिर ले ही आते हैं। हम तो पार्क को छोड़ते नहीं भाई। जहाँ हमें अच्छा लगता है कि ये फूलों के बीज लाने हैं, फूलों की पौध लानी है, वो सारी हम लेके आते हैं। हम DDA के भरोसे रहते ही नहीं। बिजली, आधे खंभों में बिजली ख़राब है, पानी की मोटर ख़राब हो जाती है तब गुप्ता जी करवाएंगे। कहीं बिजली के खंभे ख़राब हो जाती है, लाइटें, तो गुप्ता जी करवाएंगे। बाकी DDA क्या करवाएगी? कस्टोडियन है DDA इस पार्क की। DDA इस पार्क की कस्टोडियन है। हाँ जी। लेकिन आपका कहना है कि DDA इस पार्क की कस्टोडियन होने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं करा रही है, और उसके उपरांत भी आपने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे पार्क को मेंटेन किया हुआ है। अच्छा गुप्ता सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके इस काम में सहयोग करने वाले कितने लोग हैं? सहयोग करने वाले हमारा ग्रुप है 10-12 लोगों का। वो तो जब कोई मेजर एक्सपेंडिचर आता है तो वो सहयोग करते हैं। बाकी जो पार्क में जब लेबर की बात आती है तो हम 2 ही करते हैं। रस्तोगी जी आ जाते हैं दिन में, मैं भी आ जाता हूँ। तो हम कम से कम नहीं तो 4 घंटे रोज़ पार्क में देते हैं। 4 घंटे सवेरे तो क्योंकि लेबर नहीं होती, सवेरे तो हम अपना घूमना ही करते हैं। घूमना वॉक हो जाता है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, पूजा पाठ हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम 10 बजे आते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक गर्मी भी रहती है, बरसात भी रहती है, तब भी आते हैं हम। अच्छा, आपने बताया कि आप इस पार्क को रोज़ाना 4 घंटे, सुबह 2 घंटे और शाम को लगभग 2 घंटे देते हैं। इसके बाद भी यदि दिन में कभी ज़रूरत पड़ती है तो भी आप लोग इस पार्क में दिन में यहाँ कार्य कराने के लिए आते हैं? हाँ बिल्कुल जी। जब भी लेबर का फ़ोन कर देती है, बुला लेती है यहाँ पे सराउंडिंग में। और एक DDA की पॉकेट है 400 फ्लैट की। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। हाँ जी। तो उनमें से कौन कौन सी? एक दर्जन सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एक दर्जन से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। हाँ जी। तो इनमें से कौन कौन सी सोसाइटीज़ यहाँ पे प्रमुख हैं जो आसपास हैं? प्रमुख तो सर रामा अपार्टमेंट है, गोल्ड क्राफ्ट अपार्टमेंट है, ये शाहजहानाबाद है, वो स्प्रिंग वैली है, तो अपू है, फिर पाम ग्रीन है, गोकुल है, ये सब श्याम है। ये सब सोसाइटियाँ, मतलब दुर्गा है, श्री दुर्गा है। हाँ, चलिए ठीक है। जो है सभी लोग ज़्यादातर रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जी। हाँ। और आप अपने मतलब जो आपका खाली समय है, हाँ जी, उसको व्यतीत करने के लिए इस प्रकार से इस पार्क को मेंटेन कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस माध्यम से हम जो अपनी आने वाली पीढ़ी को है उसको एक नई राह को दे सकते हैं? हाँ, नई राह वो तो दे सकते हैं। अब उनको इंटरेस्ट कितना है ना। वो बच्चे आजकल की नई जनरेशन वाले तो घूमने भी नहीं आते पार्क में। नहीं, मेरे कहने का मतलब वही है कि जो बच्चे आजकल सब कंप्यूटर मोबाइल में लग गए हैं, तो उनको मतलब
इस पार्क को इस तरह से मेंटेन करते हुए उन लोगों को, आने वाली पीढ़ी को यह बताया जाए कि भाई स्वास्थ्य के लिए हमें सुबह घूमना और दौड़ना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा करना भी ये एक प्रकार से पर्यावरण की रक्षा। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर 2-3 लड़के आएंगे जो बिलो 20 हैं और वो काफ़ी हेल्थी हैं, वो अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, इसीलिए तो पार्क में आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जितने सीनियर सिटीजन आते हैं उतने यंगस्टर्स नहीं आते, ये हकीकत है, बट दे डू कम। चलिए, मतलब आपका कहना है कि यंगस्टर्स की जो संख्या है वो पार्क में आने की काफ़ी कम है। कम है, बहुत कम है। लेकिन यदि ये पार्क अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा तो मुझे लगता है कि यंगस्टर भी इसकी ओर आकर्षित होंगे। हाँ जी, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और यहाँ आसपास में इतना सुंदर पार्क नहीं, पार्क कोई है भी नहीं। जी जी, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल, हाँ, जनकपुरी से आते हैं लोग यहाँ पे। कहाँ से जनकपुरी यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर है, वहाँ से लोग आते हैं। भी आते हैं लोग। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ आसपास कोई इतना अच्छा पार्क नहीं है। सेक्टर 11 में एक और पार्क है, देश बंधु पार्क, दीनदयाल पार्क, दीनदयाल पार्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो भी है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो काफ़ी बड़ा है इससे, ये उससे थोड़ा छोटा पार्क है। हाँ, लेकिन ये अच्छी तरीके से ये भी मेंटेन्ड हुआ है। वहाँ तो डीडीए अटेंशन देती है ना, वहाँ डीडीए अटेंशन देती है। आप बिल्कुल बिल्कुल, उनका फोकस वहीं रहता है। बिल्कुल, यहाँ कोई गार्ड नहीं है। एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट पार्क, यहाँ गार्ड नहीं देते। मैं पिछले 5-6 साल से इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। वो डिप्टी डायरेक्टर कहता मैंने रिक्वायरमेंट भेजी थी, वहाँ ऊपर से काट दिया। भाई क्यों काट दिया, कोई वजह तो होगी। क्या ये पार्क नहीं है? यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बात खाली लॉ एंड ऑर्डर और नहीं है, इट इज़ ओन्ड बाय डीडीए। हाँ, मैं बताया ना, फैसिलिटेटर है, या ओन्ड बाय डीडीए। बिल्कुल सही कहा, इट इज़ ओन्ड बाय डीडीए, बट डीडीए इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्क। बिल्कुल भी नहीं। को खुद से आगे बढ़ के मांग, ये सुविधाएं देनी चाहिए, गार्ड देना चाहिए। लेकिन चूंकि वो नहीं देती, फिर हम मांगते हैं भाई आप ये सुविधा दे दीजिए ताकि पार्क की और देखरेख हो सके। रात का गार्ड दिया हुआ है, रात का गार्ड है, दिए जाते हैं। रात का गार्ड है। मिलेंगी आपको सुबह, लड़के लड़कियां मिलेंगे, रात को गलत काम हो रहे हैं, तो इन सबको देखभाल के लिए कोई 1-2 गार्ड तो कम से कम चाहिए। तो ये एक भी नहीं दे रहे। बिल्कुल सही कहा है आपने कि पार्क को असामाजिक तत्वों से बचाने हेतु गार्ड की एक आवश्यकता है यहाँ पर, और गार्ड जरूर देने चाहिए। गार्ड जरूर देने इसलिए कि चाहिए। उनके पास एक सरकारी जामा होता है। जी, लोग सरकारी जामे के रहते सुनते हैं। अगर हम में से कोई आम वॉलंटियर आदमी उनको ये ऑब्जेक्ट सुनता नहीं करेगा है। आप ये क्यों कर रहे हैं, तो शायद वो हाथापाई पे भी उतारू हो जाए, लेकिन गार्ड को नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कि इस पार्क का एक टूर करूं और अपने व्यूवर्स को आपके पार्क के बारे में बता पाएं, और आपके पार्क में कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से फ्लावर्स हैं, उनके बारे में भी आप प्लीज़ हमें जानकारी दें। चलें। चलिए दोस्तों, लेते हैं गुप्ता सर के साथ एक इस पार्क का टूर, जो कि यहाँ सेक्टर 11 में है, गोल्ड क्रस्ट अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने। ये देखिए, आप घास देखिए कितनी बड़ी है। एक कम से कम नहीं तो 6 इंच 8 इंच, कई 1-1 फुट भी है। कोई इनकी क्यारियों की कोई सफाई नहीं है, इसमें बीड्स उगी हुई है। जी जी, हैं, ये सफाई के लिए मैंने अभी थर्सडे को बोला था, ऐसी 2 क्यारियों की सफाई करी है उसने जी। वो लेडीज लेबर दी हुई है 4, और वो 4 एक जगह बैठ जाती है बस। तो उसके बाद फिर छुट्टी है। नहीं, वीडियो बन रही है, आपके पार्क की वीडियो बन रही है। गुप्ता सर ने काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। मैं पिछले साल आया था इस पार्क में, तब यहाँ काफ़ी फूल खिले हुए थे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक लाफिंग क्लब भी है, और लोग यहाँ पर सुबह सुबह आकर के यहाँ पे एंजॉय करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, और लाफिंग क्लब में अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं एक दूसरे की कंपनी। इधर भी ये ले लो, ये सुंदर सी हट बनी हुई है, इसमें लोग बैठते हैं। बारिश आ जाती है तो कहीं धूप का टाइम होता है जब भी बैठते हैं। ये एक सुंदर सी हट भी यहाँ पे बनी हुई है, और लोग यहाँ पर आकर के योगा करते हैं, और अपना व्यायाम करने के बाद यहाँ पे आराम भी करते हैं।
सीनियर सिटीजन्स योगाभ्यास कर रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ डेली लोग आकर के योगाभ्यास करते हैं और व्यायाम करते हैं। जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं वो रोज़ाना यहाँ सुबह पार्क पर आकर आंखों का शवासन और ये हाथों की कटोरी बनाएंगे, आंखों पे रखेंगे, आंखों पे अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, बाहरी प्रकाश का निषेध। इधर थोड़ा रखो जी, 1 मिनट इधर। दोनों हाथों से घर्षण करते ऊर्जा प्राप्त करेंगे, मुखमंडल पर लगाएंगे। ये वो कदम का पेड़ है। अच्छा करने जा रहे हैं। हाँ, इस पार्क में गुप्ता जी कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं? इसमें किसे कदम का पेड़ है, इमली है, चंदन है, ये तो और हरड़, बेहड़ा, आंवला है। अभी उसमें फल लगे हुए हैं। जी जी अब बेहड़ा में भी फल कहीं कहीं आता है, पर यहाँ लगा हुआ है। जी जी बाकी और शो वाले पौधे बहुत सारे हैं। जी। चलिए आगे चलते हैं और हाँ, देखते हाँ, हैं कि चलिए, आपके चलिए। पार्क में क्या क्या उपलब्ध है। हाँ, हाँ। काफ़ी सुंदर बेंचेस यहाँ पर लगी हाँ, हुई हैं। ये देख, कड़ी पत्ता है, गुलमोहर है, नीम है, बड़ है। गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ काफ़ी दूर से लोग व्यायाम और एक्सरसाइज योगा करने के लिए इस पार्क पर आते हैं। लगभग जनकपुरी जो कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इस पार्क पर आते हैं। नमस्कार। बैठे गुप्ता जी आप। बैठो जी, बैठो। ये सभी फादियों को ढूंढ रहे हैं, बदमाशों को। अभी तक गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ काफ़ी संख्या में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे आप लोग राजापुरी से आए हुए हैं, आप लोगों को इस पार्क पर आकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा जी, अच्छा। बहुत वेल मेंटेन, और यहाँ का एटमॉस्फेयर, माहौल, सभी लोगों का आपस का प्यार, जी जी सब लोगों के ऐसे रिलेशन हो रहे हैं जैसे एक घरेलू आपस में हो। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में आपस में। इस पार्क को मेंटेन करने का श्रेय आप किसे देते हैं? तो गुप्ता जी देते हैं। गुप्ता जी को देते हैं। क्या इस पार्क को मेंटेन करने में डीडीए भी अपनी उचित रूप से जिम्मेवारी निभा रहा है? देखो जी, डीडीए को सरकार तो सरकार होती है, करती तो वही सब कुछ है, पर कराने वाला भी तो कोई चाहिए। जब कोई उनके ऊपर कराएगा, उन्हें कह के कराएगा, तभी तो वो काम करेंगे। नहीं तो सारे पार्क है और में भी डीडीए काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही कहा। फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी काम को करवाने के लिए सरकार से किसी एक्टिव आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा चैनल है? मेरा चैनल एक न्यू चैनल है। वो देखो ना, उनका एज फैक्टर देखो, फिर भी फिर भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं वो रहते हैं। मैं पिछली बराबर वो जो भी पार्टिसिपेट बराबर रहता है उनके साथ। हम लोग तो आए अब सुबह, जी अपने घर चले जाते हैं। जी जी लेकिन ये दोपहर में भी जब भी वो लोग पार्क पे काम करते हैं तो ये उसको जी। एक्चुअली क्या है, मैं पिछली बार ऐसे ही मैंने नया यूट्यूब चैनल, जो आप कह रहे हैं ना कौन सा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने नया एक शौक़ अपना मेरा था, तो मैंने एक शुरू किया था और मैं द्वारका के जो डिफरेंट पार्क्स हैं उसका एक वीडियो बनाता था। और वैसे ही मैं गुप्ता जी के पास आया, तो जब से गुप्ता जी मुझे अपने पिक्चर्स, फ़ोटोग्राफ्स और मुझे बुलाते रहते हैं इस पार्क में, लेकिन मैं कई दफ़ा मैं आ नहीं पाया बिज़ी होने के कारण। लेकिन कल गुप्ता जी का मैसेज आया तो मैंने कहा मैं आपके पार्क में आके आपके को ज़रूर कवर करूँगा, तो इसीलिए मैं आया हूँ। मेरे चैनल का नाम है ग्लोबल यूट्यूबर। ग्लोबल यूट्यूबर, या ओके। ग्लोबल कंप्यूटर है। अच्छा, ओके, थैंक यू। बिल्कुल सिमिलर ही नाम है। थैंक यू वेरी मच। आप भाई कहाँ से इस पार्क में घूमने के लिए आते हैं? सर मैं पालम से आता हूँ। पालम से आते हैं। और आपको कैसा लगता है इस पार्क में आने पर? बहुत अच्छा लगता है ये अच्छा। पार्क। ये देख ही रहूँगा, इसमें उनके इसकी केयर बहुत अच्छे से होती है। हाँ। और इसमें जितने भी लोग मतलब आते हैं, मतलब बहुत ही स्पेसफुल पार्क है। आपका अच्छा। इसमें चलने का मतलब जो भी है, इसमें आप ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी पूरी है जी, और सभी अच्छा लगता है पार्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।
तो आप इस पार्क को लगभग 10-12 साल से 12 मेंटेन साल कर हो रहे गए, 12 साल 2012 से कर रहे हैं। 2012 से। 13 साल हो गए। हैं। अच्छा, और ये पार्क कितना पुराना होगा? पार्क तो 2001 का है ये। अच्छा। 2001 में इसका नाम रखा था खेल परिसर। उसके बाद तो फिर ये इसका गेट लगा हुआ था, और उधर वो छोटे गेट जिसमें से आप आए ना, वो छोटे गेट नहीं थे भाई ने उसका, तो उसमें हमने फिर एफर्ट्स करके वो गेट बनवाए, अच्छा। क्योंकि सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ तक आना। सही बात है ना? पार्क में चारों ओर से एंट्री होनी चाहिए, जिससे कि सभी सोसाइटीज के लोग आ ये पाएं। देखिए आप, ये चंदन है। ये चंदन का पेड़ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। एक वो रहा आगे, एक ये है। 5 लगाए थे तो 2 चल रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे आपने माली वाली भी रखा हुआ है? माली नहीं है, वो डीडीए बेलदार देती है। अच्छा, लेबर अनस्किल्ड है वो। अनस्किल्ड है उसका सैलरी पेमेंट सब सैलरी DDA पेमेंट उसका ठेकेदार देता है। ठेकेदार ये इन्हें तो टेंडर कर दिया। हाँ। टेंडर कर दिया, और बाकी ठेकेदार का काम है। अच्छा, ये कुछ भी करते हैं नहीं करते हैं। जी जी। डीडीए से कोई आता नहीं देखने। अच्छा, हाँ, लेकिन DDA के द्वारा पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं देने के बाद भी आपके द्वारा इस बिल्कुल। पार्क को काफी ये देखिए इधर भी अच्छे ये कर तरीके लो, से ये maintain देखो, किया ये गया। कर्बस्टोन जो गिरे हुए हैं। हाँ हाँ। इग्नोर से। अभी ये फरवरी 2025 में ये काम हुआ है, जी। और ये कर्बस्टोन जो है ना, अब ये देख लो हवा में खड़े हैं, कोई सीमेंट लगा के चिपकाए नहीं हुए। अच्छा, अभी फरवरी 2025 में ही हुआ ये काम। लगभग 4 महीने पहले 4 महीने पहले ये सब हुआ ये है। 4-6 महीने पहले ये बस। काम हुआ है, लेकिन इस ये काम की क्वालिटी इतनी काम की खराब है। क्वालिटी, ये सारे ये देख लीजिए आप, जी ये सारे जो हैं जी जी। ये अब आपस में मिले हुए नहीं ना, इसमें सीमेंट नहीं भरी हुई। जी, तो मेरा DDA वालों से यही कहना है कि कृपया अपनी जिम्मेवारी का हाँ। निर्वहन सही प्रकार से सही करें। प्रकार, बिल्कुल। मैं इसका प्रोग्राम है वहाँ पे थोड़ा सा ये घास बहुत बड़ी हो रखी है, हो गई है उसको तो इसको कटवाना जरूरी है। जी 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 ठीक है, आज देखो कोशिश करते हैं, आज मशीन आ जाएगी। जी। तो अभी आज क्या 12 तारीख है? आज 11 तारीख। आज 11 है, तो अभी 3-4 दिन है। आज मशीन है, उम्मीद है आ जाएगी आज। ठीक है ना? वो जो पोर्शन है जहाँ पे हम लास्ट ईयर भी किया था, जहाँ पे लास्ट ईयर का तो मुझे पता नहीं। गुप्ता जी, ये जो मशीन आपने कहा कि घास हाँ, काटने की जो वो मशीन है, उसका आपने कहा मैं इंतजाम कराऊंगा, 5 तो ये इंतजाम क्या आप ये स्वयं के नहीं, पैसे से ये कराएंगे? नहीं, DDA की मदद मशीन लेंगे? है। अच्छा, इस पार्क में रोजाना आते हैं? रोजाना दोनों टाइम आते हैं। जी, और कैसा लगता है आपको इस पार्क में आकर के? उस पार्क में किस जो मेंटेनेंस किया हुआ है, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है ये तो। लेकिन अभी वो उधर टूट रहा था, उधर उससे हम उसको टेकअप कर रहे हैं। यहाँ पे एक अभी योगा शेड वगैरह इस तरह की बात है। जी जी। बात चल रही है उनसे, हॉर्टिकल्चर वालों से। जी जी। कह रहे थे ठीक है, उन्होंने वो उठाए भी हैं। पर अभी भी जैसे गुप्ता जी बोल रहे थे, कुछ काम और रह गया है। जी, क्या गुप्ता जी का इस काम में आपका क्या मानना है? बहुत बहुत इनका सबसे आगे रहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी तो यहीं पैदा हुए हैं जी। इसी पार्क में। अच्छा, इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना रखा है इसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी गुप्ता जी तो यहीं पार्क में ही पैदा हुए हैं। जी, थैंक यू। कह रहे हैं मुझे यहीं जाना है। चलो, नमस्कार। नमस्कार। गुप्ता जी, इस पार्क के खुलने या बंद होने का भी कुछ कोई समय है? नहीं है, ये 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे खुला रहता है। कोई यहाँ पे लॉक तो कहीं है नहीं। अच्छा। वो जो विकेट गेट है उनमें तो गेट ही नहीं है, दरवाजे नहीं लगे हुए। हाँ, ये देखिए, भी कवर करो। ये 3 महीने हो गए ये पेड़, ये दीमक ने खा लिया। 1-2 पेड़ पड़े हुए हैं ये। एक ये पड़ा हुआ देखो नीचे से, नीचे इसकी जड़ पे लगाओ। ये पूरी दीमक ने पेड़ खा लिया ऊपर तक, और ये अपने आप गिर गया। ये किसी हवा में नहीं गिरा, और आधा वहाँ लटका, और ने तारें भी खराब कर दी सारी। वो ये एंगल देख लो मुड़ा हुआ है, सारी तार भी तोड़ रहा है ये 3 महीने हो गए। ये भी देख लो नेगी जी, ये अभी ये डस्टबिन जो है, ये अभी लगे हैं फरवरी में, और इनकी हालत देख लो आज। ये डस्टबिन फरवरी के लगे हैं। नमस्कार भाई। जी जी जी। ये फरवरी में लगे हैं। और
मतलब डीडीए का मेंटेनेंस काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत पुअर है, बहुत काफ़ी पुअर मेंटेनेंस है और डीडीए जी, को भाई इस ओर नमस्कार। ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ जी, जी दूंगा मैं आपको, उसको भेजना, हाँ, उसको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे इतनी रिजेंटमेंट है। एक्चुअली क्या है, मेरा चैनल जो वैसे न्यूज़ चैनल नहीं है, हाँ हाँ तो हाँ, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने चैनल पर डालूंगा, हाँ, क्योंकि मैं कवर करता हूं कि लोगों के घूमने वाली जगहों को। घूमने वाली तो जगह, ये एक घूमने वाली जगह है, लेकिन इसमें भी आप लोगों की कई तरह की तकलीफ़ें हैं, तकलीफें बहुत तो हैं। उन तकलीफ़ों को मैं अपने चैनल के द्वारा ज़रूर रेस हाँ, करूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे पहले एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, हाँ हाँ, लेकिन फिर ये इस उसके प्रकार बाद से छोटे गेट आप लोगों ने यहाँ ये पे विकेट बनाए। गेट हमने 2014 में बनवाए ये गेट। अच्छा, तो अब ये भाई नमस्कार, और ठीक है। तो जी यहाँ पे तो बहुत तकलीफ होती थी वो बड़े गेट से आना, हाँ। यहाँ सोसाइटी से निकल के फिर इतना ऊपर मस्जिद की तरफ से घूम के जाना, जी उसमें बहुत तकलीफ होती थी। कई बार बच्चा भी होता है जी, और बूढ़े पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे को प्राम में लेके आई है, तो वहाँ तक अब वापसी में लौटते वक्त वहाँ अंधेरा हो जाता था, वहाँ कोई रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हमने फिर ये पार्क में कितनी हाई मास्ट लाइटें लगवाई, छोटी लाइटें लगवाई, तो ये सारे काम हमने करवाए, करे भले ही डीडीए। हाँ तो हाँ, पहले नहीं थी। ये लाइन एक्सटेंड करवाई, हाँ, ताकि वो पानी का और तो कोई सोर्स है नहीं। एसटीपी वाटर जो है वो बहुत ही कम रेयरली आता है। मैं अलग एसटीपी वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल बोर्ड का प्लांट भी डीडीए का यही है, जल बोर्ड का सेक्टर 16 में है जी वही हमारा डीडीए का भी स्टोरेज प्लांट वही है, जी। तब भी इतनी दिक्कत है एसटीपी वाटर की। Hello, I am Karthik, fitness coach in West Delhi Cricket Academy. I am also coach in fitness. So मैं यहाँ पर एक फ़िटनेस कोचिंग कराता हूँ बच्चों की एंड एडल्ट की भी। तो इधर बच्चे भी करते हैं और एडल्ट भी करते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, जिसके थ्रू यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों फिटनेस करते हैं और बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ की ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, दैन फ्लावर्स ट्रीज़ काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर लोग योगा करने भी आते हैं काफ़ी लोग। दैन उसके बाद जैसे यहाँ पर फिटनेस सेशन रहता है, मैं डेली यहाँ पर फिटनेस कराता हूँ, तो बच्चों को भी और लेडीज़ को भी एंड जेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा फील करते हैं यहाँ पर आके। दैन अभी जैसे आप देख रहे हैं बच्चा कैचिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी यहीं पर शुरू से आता है और इसका जो मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर है इसको बहुत पसंद है, ये कहीं और जाना भी पसंद नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो थोड़ी बहुत और भी जो कमियाँ हैं उसको पूरा किया जाए, जिससे और भी लोग दूर दूर से यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना वर्कआउट करें, फिटनेस करें, योगा करें, जिससे इस पार्क की ओर तरक्की हो। बहुत सारे जो एवरग्रीन फूल वाले पौधे हैं, हाँ, सदाबहार है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्। यह पार्क जितना खूबसूरत है उतनी ही इस पार्क में समस्याएं भी व्याप्त हैं, जिसके लिए इस पार्क का रखरखाव करने वाले ये सभी सीनियर सिटीजन्स संघर्ष करते रहते हैं। तो मेरा डीडीए से अनुरोध है कि इस पार्क में जो भी अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, जैसे कि यहाँ पर कई कर्व ब्लॉक्स टूटे हुए हैं,
या फिर यहाँ की घास काफ़ी बड़ी है, इस ओर डीडीए को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे मैं गुप्ता जी और उनकी टीम से यही उम्मीद करूँगा कि इस पार्क को इसी प्रकार से मेंटेन करें और इस पार्क की समस्याओं को उठाते रहें। धन्यवाद।